स्टूडेंट, आप सभी क्लास 10 में हो और आप लोग को याद होगा मैंने क्लास 10 का एक क्लास इससे पहले लिया है बायोलॉजी सब्जेक्ट का, जिसमें मैंने आप लोग को पोषण की जानकारी प्रदान की थी। आज बायोलॉजी के ही दूसरे क्लास में, जो कि यूनिट फर्स्ट का ही है, प्रकाश संश्लेषण। इसकी जानकारी मैं आप सभी लोगों को प्रदान कर रहा हूँ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वास्तव में क्या है? एक प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें क्या बनता है आपका? भोजन। भोजन भी मुख्य रूप से क्या? ग्लूकोज। तो इसी ग्लूकोज के बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे अपने पत्तियों में स्थित क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक बार फिर, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे अपने पत्तियों में स्थित क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से खाद्य पदार्थ अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। समीकरण के रूप में लें, CO2 प्लस 6H2O, एरो दोगे, एरो के बाद ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2, एरो के ऊपर क्लोरोफिल और नीचे सूर्य का प्रकाश। इस प्रकार यदि आप ध्यान दोगे तो पाओगे कि इसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। बनने वाला प्रतिफल कौन सा है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है। और इसमें दो पदार्थ की और आवश्यकता है, एक क्लोरोफिल और दूसरा सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ देखो, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न पदार्थ की आवश्यकता होती है। सबसे पहला, कच्चा माल। कच्चा माल या कच्चा पदार्थ वह पदार्थ होता है जो मुख्य रूप से परिवर्तन के द्वारा नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण करता है। तो यहाँ कच्चे पदार्थ के रूप में दो चीज़ों का ही प्रयोग होता है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा जल। ये दोनों आवश्यक कच्चे पदार्थ कहलाते हैं। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड को लो, तो पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रकार से प्राप्त होता है।
पहला श्वसन की क्रिया से। वह जो श्वसन की क्रिया करता है उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसका वह क्या करता है, अवशोषण करता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वह श्वसन की क्रिया से मिलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड से उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए उसे और भी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। फलतः वो क्या करता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। यह क्रिया रंध्र या उसको आप स्टोमेटा कहते हैं के माध्यम से संपन्न होती है। दूसरा जल। जल तो पौधों को मृदा यानी कि मिट्टी से प्राप्त होता है और इसका अवशोषण कौन करता है, जड़ या आप इसको मूल कह सकते हो। ठीक है। और इस जल में सिर्फ जल नहीं होता है बल्कि और भी पदार्थ, जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं, मिनरल्स, वो सब आपको इस जल में घुलित अवस्था में मौजूद रहते हैं और वहाँ से यह जो है जल के माध्यम से पौधों को प्राप्त होते हैं। दूसरा, सूर्य का प्रकाश। आप अच्छी तरह से जानते हो कि प्रत्येक काम को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ भी ऊर्जा चाहिए। अब ये ऊर्जा सामान्यतः आप अच्छी तरह से जानते हो कि इस ब्रह्मांड में ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत आपका कौन सा है, सूर्य का प्रकाश है। तो यहाँ भी प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा जो है वो सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त होती है। तो सूर्य का प्रकाश मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। और तीसरा, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जो है वो हरे रंग का वर्णक होता है। वस्तुतः यह क्लोरोफिल ही वह पदार्थ है जिसमें यह क्षमता होती है कि वह सूर्य के प्रकाश को, सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करे और अवशोषित करने के बाद उसे वह कोशिकाओं में स्थिर करता है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से 4 प्रकार के पदार्थ की जरूरत पड़ती है प्रकाश संश्लेषण में। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तीसरा सूर्य का प्रकाश और चौथा क्लोरोफिल। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उसे श्वसन की क्रिया और वायुमंडल से प्राप्त होता है, जल मृदा से प्राप्त होता है, सूर्य का प्रकाश आप अच्छी तरह से जानते ही हैं सूर्य से प्राप्त होगा, और क्लोरोफिल हरे रंग के पौधों के रूप में उपस्थित रहा करता है। इसके बाद आप लोग को पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कुछ प्रयोग। सबसे पहला प्रयोग आपको पढ़ना है, सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। देखो, यह सिद्ध करने के लिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, हम निम्न प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग में आप क्या कीजिएगा, एक गमले में पौधा लीजिएगा और उस पौधे को सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 से 6 घंटों के लिए अंधेरे में छोड़ देना है।
ऐसा इसलिए करोगे कि इसमें जो भी मंड हो या शर्करा हो वो सारा का सारा समाप्त हो जाए। उसके बाद उस पौधे की एक पत्ती को चुनना और जैसे ये पत्ती आपने चुनी इस टाइप की वो लगा हुआ रहना चाहिए पौधों से, और इसके बीच में आपको क्या करना है कि एक काले रंग के कागज को इस तरह से चिपका देना है कि सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं जा पाए दोनों साइड से। और करने के बाद इस पौधे को छोड़ देना है फिर से धूप में 5 से 6 घंटे के लिए। इसके बाद इस पत्ती को तोड़ लोगे और इस पत्ती को अल्कोहल से भरे बीकर में रख करके उबालना। ठीक है, अल्कोहल से रखे बीकर में उबालने के बाद इस पत्ती को आपको एक शीशे के प्लेट पर रखना है ना। लेकिन इसके पहले ये ध्यान देना, उबालने से पहले ये काले रंग के कागज को यहाँ से आपको हटा देना है, और हटाने के बाद इस स्थान को पेंसिल से आपको बिल्कुल ही रगड़ देना है ना, चिन्हित कर देना है। इससे ये पता चल जाए कि इस भाग में आपको काले रंग का कागज चिपका था। अब जब आप इसको अल्कोहल में उबाल दोगे और उसके बाद शीशे की प्लेट पर रखोगे, उसके बाद उस पर आयोडीन का विलयन डालोगे, तुम देखोगे कि ये काले रंग का जो कागज है इस भाग को छोड़कर शेष सब भाग आपका गहरा नीला रंग का हो जाता है। हमेशा याद रखना, ये गहरा नीला रंग शर्करा की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ है कि इन सारे भाग में शर्करा बना और इस भाग में शर्करा नहीं बना, अर्थात इन सब भागों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और इस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। अब यहाँ क्यों नहीं हुई आप अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि यहाँ पर काले रंग का कागज चिपका था। इसका अर्थ है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। चूँकि इस भाग को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाया, इसलिए यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई, और इन सारे भागों को सूर्य का प्रकाश मिला, इसलिए यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। अब दूसरा प्रयोग आपको पढ़ना है, सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, अब देखना आपके पास क्रॉटन की पत्ती होगी। क्रॉटन एक पत्तीदार पौधा है, वैसा एक पत्ती ले लेना जिसमें हरे रंग और अन्य रंग भी उपलब्ध हो। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसकी एक पत्ती को तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद जो हरा रंग का होगा भाग, उसको पेंसिल से आप क्या कीजिएगा, चिन्हित कर दीजिएगा। मतलब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि यह भाग हरे रंग का है। और इसके बाद इस पत्ती को अल्कोहल से भरे बीकर में रख करके आपको उबाल देना है। उबालने के बाद जब आप पत्ती को फिर से शीशे की प्लेट पर रखना, तो उस पर फिर क्या करोगे, पहले की तरह आयोडीन का विलयन डाल दोगे। अब तुम देखोगे कि जो भाग हरे रंग का था जिसको आपने पेंसिल से चिन्हित किया था, वहाँ पर आपको गहरा नीला रंग बनता है और बाकी जगहों पर गहरा नीला रंग नहीं बनता है। इसका अर्थ है कि जो भाग हरा है वहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है और जो भाग हरा नहीं है वहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। इससे आपका ये सिद्ध हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तीसरा जो प्रमुख प्रयोग है वो आपका है, सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से आप पहले प्रयोग जैसा ही आप एक गमला लोगे और उस गमले को फिर से 5 से 6 घंटे तक रख दोगे अंधेरे में, ताकि उसके अंदर का जितना भी शर्करा है वो सारा का सारा खत्म हो जाए। अब आप इसमें क्या करना, इसकी 2 पत्तियों को चुनना।
और दोनों पत्तियों को एक एक सफ़ेद रंग के पॉलीथीन से या बारीक पन्नी जो होगा उससे आप इसको ढक दोगे। ढकने से पहले क्या करना है, एक में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालना है NaOH में, और दूसरे में आपको क्या करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट डालना है। अब इसका देखिए प्रभाव क्या होगा। जिस पॉलीथीन में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला उस पॉलीथीन में CO2 अवशोषित हो जाएगा, अर्थात इसको CO2 नहीं मिलेगा। और जिसमें आपने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला इसको क्या होगा, CO2 मिलेगा। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि एक पत्ती को CO2 की प्राप्ति हो रही है और दूसरी पत्ती को CO2 की प्राप्ति नहीं हो रही है। अब आपको क्या करना है, फिर से इसको आप 5 से 6 घंटे के लिए धूप में रख देना। अब दोनों पत्तियों को अलग अलग तोड़ दोगे। तोड़ने के बाद दोनों पत्तियों को अल्कोहल से भरे बीकर में रख करके उबालोगे, और उबालने के बाद दोनों पत्तियों को शीशे की प्लेट पर रखकर उस पर आयोडीन का विलयन डालोगे। अब आप पाओगे कि जिस पत्ती को CO2 की प्राप्ति हो रही थी वह गहरे नीले रंग का होगा, और जिस पत्ती को CO2 की प्राप्ति नहीं हो रही थी वह गहरे नीले रंग का नहीं होगा। तो इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। आयोडीन का विलयन का सबसे बड़ा गुण होता है, जब भी वह शर्करा के साथ अभिक्रिया करता है तो वह गहरा नीला रंग देता है। तो जैसे ही आप दोनों पत्तियों को आयोडीन के विलयन में डालोगे, वैसे ही जिस भाग में शर्करा होगा वो तुरंत गहरा नीला रंग नजर आएगा वहाँ पर आपको, और जो जिसमें शर्करा नहीं होगा वह आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे आपको यह सिद्ध हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। ठीक है, आज हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की प्रकाश संश्लेषण की। एक बार फिर, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे अपने पत्तियों में स्थित क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, पहला कच्चा पदार्थ दो हैं, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन से और वायुमंडल से प्राप्त होगा, जल मृदा से प्राप्त होगा, जड़ या मूल की सहायता से। दूसरा पदार्थ सूर्य का प्रकाश, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा, और क्लोरोफिल यह सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करेगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रयोग, पहला सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक गमले को 5 से 6 घंटे तक अंधेरे में रख करके उसे मंडविहीन बना देना है। उसके बाद उसके बीच में काले रंग के कागज़ को चिपका देना है, इस तरह से कि सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाए। अब गमले को 5 से 6 घंटे तक सूर्य के प्रकाश में रखना है। उसके बाद कागज़ को हटाना है, इसे पेंसिल से चिन्हित करना है, पत्ती को अल्कोहल में रखकर उबालना है। उसके बाद उसे शीशे की प्लेट पर रखकर आयोडीन का विलयन डालना है। आप पाओगे कि इन सारे भागों में नीला रंग आ गया, इस भाग में नहीं आया। इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। इसके लिए आपको क्रोटन की पत्ती लेनी है, इसके हरे रंग को पेंसिल से चिन्हित करना है, पत्ती को अल्कोहल से भरे बीकर में रख के उबालना है, और उसे फिर शीशे की प्लेट पर रखकर आयोडीन का विलयन डालना है। पाओगे कि जो हरा रंग है, जो हरा भाग है जिसे आपने पेंसिल से चिन्हित किया था, वहाँ पर गहरा नीला रंग बन जाएगा, अर्थात वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है।
तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इसके लिए आपको फिर क्या करना है, एक गमले को लेकर 5 से 6 घंटे तक अंधेरे में रख देना है। अंधेरे में रखने के बाद उसकी 2 पत्तियों को चुनिएगा। एक पत्ती में सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरे में सोडियम बाइकार्बोनेट रखकर उसे एक पॉलीथीन से अलग अलग पैक कर देना है। जिस पत्ती में सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो जाएगा, अर्थात वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, और जिस पॉलीथीन में सोडियम बाइकार्बोनेट होगा वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब दोनों पत्तियों को अलग अलग आपको ये दोनों, सबसे पहले गमले को सूर्य के प्रकाश में रख देना है 5 से 6 घंटे तक के लिए, और उसके बाद दोनों पत्तियों को अलग अलग तोड़िएगा। तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, दोनों पत्तियों को अल्कोहल में रख करके उबालना है। आप पाओगे उसके बाद उसको शीशे की प्लेट पर रखकर उस पर आयोडीन का विलयन डालना। आप पाओगे कि जिस पत्ती को CO2 की प्राप्ति हो रही थी वहाँ गहरा नीला रंग बनेगा, अर्थात शर्करा की उपस्थिति है, और दूसरे भाग में शर्करा की उपस्थिति नहीं है। इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के महत्व पर यदि चर्चा हम लोग करें तो हमेशा याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का 2-3 महत्व है। सबसे पहला, इससे कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है वायुमंडल में, तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड की पूर्ति होती है, और इस प्रकार यह CO2 और O2 का जो चक्र होता है संतुलन, उसको संतुलित करने में सहायता प्रदान करता है। और चौथा, यह खाद्य पदार्थों का निर्माण करता है जो कि पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसी खाद्य पदार्थ के सहारे, चाहे वो जानवर हो, जंतु हो, जो भी हो, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पदार्थों को प्राप्त करते हैं। यदि आपके मन में फिर भी कोई शंका हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 91 234 68 410 पर मैसेज दें। लॉकडाउन के पीरियड में निश्चित ही आप लोगों को पढ़ाई में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। मेरी कोशिश है, मेरे टीम की कोशिश है कि आप लोग को काफ़ी हद तक हम लोग वैकल्पिक पढ़ाई के माध्यम की पूर्ति करें। कहीं भी यदि आप लोगों को कोई दिक्कत आ रहा हो किसी भी क्वेश्चन में या कोई भी टॉपिक समझने में, तो आप तुरंत मैसेज करें और निश्चित ही हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दें ताकि आपको इसकी जानकारी मिल सके। निश्चित ही हम लोगों ने क्लास 6 से लेकर के 12 तक के लिए वर्क करने का काम किया है। थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, थोड़ी सी असुविधा भी हो सकती है, उसके लिए खेद है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं मैक्सिमम वर्क कर सकूं। तो यदि आप लोग को वीडियो में कोई भी परेशानी आ रही हो, कोई दिक्कत आ रहा हो, या जो भी आपका सुझाव हो, वो आप इसके कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर भी दे सकते हैं। धन्यवाद।